क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेंसों से प्रतिबिंब कैसे बनता है, लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और लेंस के सामने वस्तु को कहाँ कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके तीन नियम होते हैं। तीन नियम होते हैं। पहला नियम क्या है? पहला नियम यह है कि पहला नियम में आप ये पढ़ेंगे कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस के अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर जाती है उत्तल लेंस में और द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। मतलब ये कोई उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस का ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये है मुख्य अक्ष। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा कि ये मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें। अब देखिए यहाँ पे मान लेते हैं कि ये जो मुख्य अक्ष है यहाँ पे इसका क्या है बेटा? ये द्वितीय फोकस F2 है और यहाँ पे मान लेते हैं जितना दूरी ये देखिए ये प्रकाशीय केंद्र है, ये जितना दूरी ये हो इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं और ये भी फोकस दूरी हो गया। तो ये क्या है? F1 है। ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। ये प्रथम फोकस है, ये द्वितीय फोकस है। लेंस में दो फोकस होता है, द्वितीय फोकस लेंस के बाद होता है, प्रथम फोकस लेंस के पहले होता है। ये किसमें? उत्तल में। उत्तल लेंस में होता है। अवतल में उल्टा हो जाएगा, अवतल में द्वितीय फोकस इधर हो जाएगा और प्रथम फोकस इधर हो जाएगा। तो पहला नियम यह है कि मुख्य अक्ष जो दिया है, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती है। आ गया समझ में? लेंस के ये मुख्य अक्ष है तो मुख्य अक्ष के समांतर देखिए समांतर चल रही है तो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से ही होके जाएगी। ये नियम है बेटा। यदि उत्तल लेंस के सामने कोई भी प्रकाश किरण आपतित होती है तो भी कैसे आपतित होती है? मुख्य अक्ष के समांतर। जब यह मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होगी तो ये हमेशा द्वितीय फोकस से ही होके जाएगी। ये रूल है, नियम है। दूसरा अवतल का देख लीजिए। ये अवतल का ये जो है प्रकाशीय केंद्र है और यहाँ पे F1 है और यहाँ पे F2 है। आप देखिए ध्यान से, पहला चीज कि यहाँ पे जो पॉइंट दिया है देखिए इसमें F2 लेंस के इधर है। अवतल में क्या होता है? लेंस के इधर F1 हो जाता है। उत्तल में देखिए F1 लेंस के बाएं साइड है, इसमें देखिए लेंस के दाहिने साइड में F2 है। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है। अब अवतल में क्या होता है कि अवतल में ये होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के सामने चलने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या हो जाएगी बेटा? इधर घूम जाएगी और जब इधर घूमेगी तो जब इसको पीछे सीधे बढ़ाएंगे ऐसे तो ये दिखाई देगा कि ये F2 से होकर के जा रही है, F2 से होके जा रही है। मतलब इसमें प्रतीत होती है। देखिए डॉट 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 बनाया गया है, मतलब इसे क्या होता है? प्रतीत होती है। अब इसमें प्रतीत नहीं, इसमें वास्तविक होती है, मतलब जाती ही है, जबकि इसमें फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। अब इसमें द्वितीय फोकस से होकर जाती है, ये जाती है और ये जाती हुई प्रतीत होती है। तो इसको ध्यान देना है। तो ये पहला नियम था। दूसरा नियम, द्वितीय नियम। द्वितीय नियम में यहाँ ध्यान दीजिए, ये उत्तल लेंस है और ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। तो द्वितीय नियम में बता रहा है कि द्वितीय नियम में ये बता रहा है कि लेंस के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण
लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आपको पता है यहाँ पे F2 होता है, यहाँ पे F1 होता है। ये उत्तल लेंस पर ध्यान देना, F2 लेंस के दाहिने, F1 इधर। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मुख्य अक्ष के ऐसे, मतलब प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण, प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण जब ये जा रही है ऐसे, तो लेंस से अपवर्तित होने के पश्चात क्या होगी, ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो ये नियम है बेटा कि प्रथम फोकस से जब ये प्रकाश की किरण चलेगी तो मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर। यदि ये ऐसे भी किरण आ रही है, प्रथम फोकस से आपतित हो रही है, तो यहाँ से ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर। देखिए दोनों लाइन क्या है, समांतर है ना, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अवतल में क्या होता है, ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे F1, यहाँ पे F2। अब आपको बताया गया कि मुख्य मतलब प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण जैसे ये जा रही है, ये प्रकाश की किरण जा रही है, तो यहाँ से ये डॉट 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 ये कहाँ जा रही है, प्रथम फोकस की तरफ। तो ये जब प्रथम फोकस की ओर जा रही है, तो प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के क्या होगी, समांतर हो जाएगी। यहाँ भी देखिए प्रथम फोकस से जा रही है, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ भी प्रथम फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होती है अवतल में, फिर यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। तो ये दोनों नियम को बिल्कुल आप समझ गए होंगे। अब आइए तीसरा नियम। तृतीय नियम में क्या है, तृतीय नियम में ये है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। यहाँ देखिए ये हमारा उत्तल लेंस है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, ये क्या है, मुख्य अक्ष, और ये क्या है, प्रकाशीय केंद्र है। इसे क्या कहते हैं, प्रकाशीय केंद्र है। और ये क्या है, F2 है, ये क्या है, F1 है। तो कहने का मतलब है तीसरा नियम यह है कि यदि कोई प्रकाश की किरण यदि प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, कहाँ से होकर जा रही है, प्रकाशीय केंद्र से होकर जा रही है, तो ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी, मतलब ये विचलित नहीं होगी। और यदि ये प्रकाशीय केंद्र से होकर ना जाए तभी ये क्या होती है, विचलित होती है। जैसे मैं बताया था ये प्रकाश की किरण है, ऐसे जा रही है, देखिए यहाँ से विचलित हो गई, यहाँ से विचलित हो गई कि नहीं हो गई, घूम गई कि नहीं, सीधी तो गई नहीं। लेकिन यही प्रकाश की किरण ऐसे न जा करके यदि ये प्रकाशीय केंद्र से मतलब ऐसे जाए तो ये सीधी निकल जाएगी, ये विचलित नहीं होगी। और अवतल में भी यही होता है बेटा, अवतल में भी ये प्रकाशीय केंद्र है, यदि यहाँ से प्रकाश की किरण चले तो ये भी बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। ये तीन नियम आप पढ़ लिए। पहला नियम क्या था, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण हमेशा कहाँ से होकर जाती है, फोकस से। दूसरा नियम में यदि प्रथम फोकस से जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और तीसरा नियम, प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण सीधी निकल जाती है, बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब हमें पढ़ना है कि लेंसों के द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है, मतलब जब हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसको ध्यान देना है। पहले उत्तल लेंस के द्वारा, ठीक है। जब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, अनंत पर। जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे बेटा, अनंत पर। जैसे मान लीजिए ये हमारा एक उत्तल लेंस है और ये हमारा क्या है, मुख्य अक्ष। अब हमने वस्तु को कहाँ रखा, यहाँ पे रखा। ये जो AB है ये क्या है, वस्तु है। बहुत दूर रखा हूं। और एक प्रकाश में एक नियम है, मैं बताया था कि अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरणें प्रायः समांतर होती है। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत अच्छा नियम है। अनंत से चलने वाली प्रकाश की किरण ये क्या होती है, समांतर होती है। तो इसका प्रतिबिंब बनाना है
तो इसका प्रतिबिंब इस लेंस के द्वारा कैसा बनेगा? वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। और कहाँ बनेगा बेटा? द्वितीय फोकस तल में बनेगा। जैसे यहाँ पे क्या है, ये द्वितीय फोकस तल है, यहाँ पे क्या है, ये प्रथम फोकस तल है। F1 मतलब प्रथम, F2 मतलब द्वितीय। ये द्वितीय फोकस तल है, ये प्रथम फोकस तल है। अब देखिए, अब आपको मैं बताना चाहूंगा कि अब प्रकाश की किरण यहाँ से समांतर चलेगी। समांतर में आप मान लीजिए कि पहली किरण यहाँ से चल रही है और ये प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरेगी। ये प्रकाशीय केंद्र है, तो आपको वही बताया था कि जो प्रकाशीय केंद्र से होकर जाती है वो प्रकाश की किरण क्या होती है? सीधी निकल जाती है, सीधी, बिना विचलित हुए। और दूसरी प्रकाश की किरण हमने क्या किया कि प्रथम फोकस से होकर के ऐसे भेजा। जब ये प्रथम फोकस से होकर के यहाँ से आपतित होती है तो यहाँ आपको वही बताया था कि प्रथम फोकस से होकर जो प्रकाश की किरण चलती है वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब देखिए इसका F2 है यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हम लंब डालेंगे। ये जो लंबाई देख रहे हैं, ये जो लंबाई देख रहे हैं, यही प्रतिबिंब की लंबाई है। ये A और B है, प्रतिबिंब है, तो B डैश A डैश ये क्या हो गया? प्रतिबिंब की लंबाई हो गई। ये वस्तु की लंबाई है, ये प्रतिबिंब की लंबाई है। देखिए उल्टा बना है। उल्टा हम क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मुख्य अक्ष है। यदि मुख्य अक्ष के नीचे बनता है प्रतिबिंब तो इसे हम उल्टा कहते हैं, और जो उल्टा होगा वो वास्तविक होगा। और यदि मुख्य अक्ष के ऊपर बनता है उसे हम आभासी कहते हैं, सीधा कहते हैं। सीधा होगा तो आभासी होगा, वास्तविक होगा तो उल्टा होगा। तो वास्तविक हो गया, उल्टा हो गया, और कहाँ बना? द्वितीय फोकस पर बना है। आ गया समझ में? अब दूसरा है, यदि हम वस्तु को अनंत तथा 2F1 के बीच रखें, वस्तु को दूसरा कंडीशन अनंत तथा 2F1 के बीच रखें, तो 2F1 क्या है? देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये एक हमारा उत्तल लेंस है और ये जो है मुख्य अक्ष है। यहाँ पे मान लेते हैं F2 है और यहाँ पे मान लेते हैं F1 है, और ये क्या हो गया? 2F1। मतलब ये प्रकाशीय केंद्र यहाँ है, जितना दूरी ये है इतना ही दूरी ये है और उतना ही दूरी ये है। ये तीनों दूरियां क्या होती है? बराबर होती है। 2F1 क्या है? फोकस दूरी के दोगुना दूरी है। मतलब यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक ये 2F1 है। मतलब 2 मतलब डबल, दोगुना, और मतलब फोकस दूरी ये है, इसका दोगुना ये पूरा हो जाएगा, ये इसी का दोगुना है। ये और ये दोनों बराबर है। तो अब वस्तु को कहाँ रखा गया बेटा? अनंत और 2F1 के बीच रखा गया। मतलब अनंत इधर हो गया और 2F1 के बीच मतलब यहाँ पे वस्तु को रखा गया। ये मान लेते हैं कि ये वस्तु। अब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? इसका प्रतिबिंब F2 और 2F2 के बीच बनेगा। ये F2 है और इतना ही दूरी इधर ले लेंगे तो ये हो गया 2F2। अब इसका प्रतिबिंब बनाइए। पहली प्रकाश की किरण क्या होती है बेटा? मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, और जो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है वो क्या होती है? द्वितीय फोकस से होकर के निकल जाती है। और दूसरी प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी। अब प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी तो ये बिना विचलित हुए सीधी निकल जाएगी। अब जहाँ पे ये दोनों काटा, यहाँ पे मुख्य अक्ष से क्या करेंगे? हम एक लंब डालेंगे यहाँ पे। यही हो गया प्रतिबिंब की लंबाई, B डैश A डैश। आपने क्या देखा? आपने देखा कि जो ये भी वस्तु है इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश बना। इसमें B ऊपर है, इसमें B कहाँ आ गया? नीचे आ गया। जब ये मुख्य अक्ष के नीचे बनता है तो इसे हम क्या कहेंगे? ये उल्टा कहेंगे। और जो उल्टा होता है ना वही क्या होता है? वास्तविक होता है। तो ये कहाँ पे बना? F2 और 2F2 के बीच में बना है। आ गया समझ में? बाकी कल बताएंगे।